हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। जीजे ज्वेलर्स, राजकुमारगंज, मिर्जापुर, दरभंगा। 25% तक की छूट मेकिंग चार्ज पर, डायमंड पर 20% का डिस्काउंट। नीट में सर्वाधिक रिजल्ट IITian और डॉक्टर्स द्वारा संचालित ग्रे मैटर, खानका चौक, दरभंगा लाया है जूनियर एंड जी सेक्शन। दरभंगा जिले में बाढ़ ने दी दस्तक, देखते देखते धराशायी हो गया अस्पताल। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा में बाढ़ के अपडेट को लेकर है। दरभंगा में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। दरभंगा जिले में बाढ़ की दस्तक ने चिंता बढ़ा दी है लोगों की। देखते ही देखते धराशायी हो गया अस्पताल। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ ने दस्तक देते हुए धीरे धीरे तबाही मचानी भी शुरू कर दी है। बाढ़ की तेज रफ्तार ने इटहर पंचायत के समौरा गांव में बने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को धराशायी कर दिया। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही इस भवन की मरम्मती 4 लाख रुपए की लागत से की गई थी तथा इस स्वास्थ्य केंद्र से 4000 की आबादी को लाभ मिल रहा था। 4 लाख की लागत से इस भवन का जीर्णोद्धार हुआ था। दरअसल कमला नदी में उफान आने के बाद तटबंध के अंदर बसे गांव चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं, जिसके कारण लोगों का प्रखंड मुख्यालय से गांव का संपर्क टूट गया है। लोग जैसे तैसे करके नाव के सहारे बाजार पहुंचते हैं। वहीं बाढ़ के पानी की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अंचल प्रशासन द्वारा तटबंध पर लगातार नजर रखी जा रही है। गांव के लोगों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के धराशायी होने के बाद इलाके में लोग डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि पानी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर इस रफ्तार से पानी बढ़ता रहा तो हर साल की तरह इस बार भी तबाही आएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रखंड के 10 पंचायत बुरी तरह से बाढ़ से न सिर्फ प्रभावित होते हैं बल्कि जान माल के साथ ही घर की भी भारी क्षति हो जाती है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा जिले में बाढ़ ने दे दी दस्तक, तबाही मचानी भी शुरू। सर इसकी जानकारी है, देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समौरा जो है उसके बगल में जो है ना सरकारी ज़मीन ही है। वो नदी का बहाव, बाढ़ के पानी आने की वजह से जो बहाव होता है ना उसके जस्ट बगल दक्षिण साइड से ही हमेशा हुआ करता है, जिससे परेशानी ज़्यादा नहीं होती है। उस बहाव का भी कारण जो है ना जस्ट सटे हुए उत्तर साइड में जो मुख्य सड़क है, एक गांव से दूसरे गांव आने की ओर जो मुख्य सड़क है वो टूटा हुआ है, कई सालों से टूटा हुआ है। उस पर रिपेयरिंग का काम होता भी है तो उस तरह से नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है बाढ़ पानी आता है और उसको तोड़ के चला जाता है। और उसके जस्ट सटे हुए फील्ड है, उस फील्ड में ही जो स्कूल बना हुआ है, आंगनबाड़ी बना हुआ है, उसके जस्ट सटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। उससे तो पानी का बहाव तो चाहिए, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जस्ट दक्षिण साइड से बगल से ही बहाव हुआ करता था, हाँ, जिससे परेशानी ज़्यादा नहीं होती थी। इस बार क्या हुआ है, जो कई दिनों से मैं देख रहा हूँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के दक्षिण साइड से जहाँ से मुख्य मार्ग था बाढ़ के पानी का बहाव का, वहाँ पे जो है सो उसरी ग्रामवासी जो है सो वहाँ पे बगल में जो जिसका घर है रामविलास करके कोई है, कंप्लीट नाम हमको याद नहीं है, इसी तरह से नाम है, वो जो है सो रास्ता ब्लॉक कर दिए उसको और कई दिनों से ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे हमारे ग्रामवासी जो है सो कई बार उसको मना भी किया, मना करने की कोशिश भी किया कि भाई ये सरकारी संपत्ति है, इसके हित में ये चीज़ नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे जो है सो बाढ़ प्रभावित, जैसे ही बाढ़ आएगा तो ये हॉस्पिटल प्रभावित हो सकती है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लाख बार समझाने के बाद भी वो नहीं माना। इस पर जो है सो हम लोग ग्रामवासी मौखिक तौर से उसको समझाते थे, नहीं माना, तब हम लोग को लगा कि लीगल रूप में जाना चाहिए। तो कुछ ग्रामवासी, कुछ युवक जो भी हैं, तो वहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हैं उन लोग को बोला गया, और भी गांव में जो भी सीनियर पर्सन हैं जो मतलब गांव में एकदम एक्टिव रहते हैं उन लोग को भी बोला गया। उन लोग ने भी अपना प्रयास जारी रखा, हाँ, तो उन लोग को लगा जो चलो पहले बगल के नाइबर है, पड़ोसी गांव का है, उसको समझाने का कोशिश किया जाए, पर वो नहीं माना। तब जाके जो है सो लीगल रूप से आगे हम लोग को जो है सो बढ़ना पड़ा और हम लोग पूरा प्रयास भी किए। लेकिन जब तक प्रयास किए और आगे बढ़े भी, लेकिन जब तक कार्रवाई होती, हमको ऐसा लग रहा है जब तक सुचारू कार्रवाई होती उससे पहले बाढ़ का पानी आया और मुख्य वजह उसको मुख्य मार्ग नहीं मिलने से सामने हॉस्पिटल था उसको तोड़ दिया। कारण यही